अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया की टाइप्स क्या होती हैं, कॉजेज़ क्या क्या हैं, जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट के अंदर जो है वो कौन कौन से सिम्टम है, पॉजिटिव सिम्टम कौन सी हैं, नेगेटिव सिम्टम कौन सी है, वो हम आज के लेक्चर में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन को देखें तो ये यहाँ पे सामने जो है वो आपको जो है 3 डेफिनेशन दिखाई हैं। आप उनको जो है वो कोई सी 2 जो है वो आप अच्छे से मेमोराइज कर लो। सबसे पहले ऊपर बताया हुआ है कि स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ डिसऑर्डर इन विच सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है पर्सनल सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है वो डिटेरियोरेट हो जाती है। पर्सन की जो डेली रूटीन की लाइफ है या जो उसके लोगों के साथ इंट्रैक्शन है या ऑक्यूपेशनल जो उसकी वर्किंग सेटअप में है उन सब पे जो उसकी फंक्शनिंग है वो डिटेरियोरेट हो जाती है। और वो क्यों होती है? इन 4 एरियाज में प्रॉब्लम की वजह। सबसे पहले आता है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, यानी जब उस पर्सन का थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होगा तब या उस पर्सन की जो परसेप्शन है जब वो डिस्टॉर्टेड हुई होंगी या उसकी इमोशन जो है जब वो अनयूजुअल हुई होंगी, अपनी इमोशन को जो है वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाएगा, उनको स्टेबल नहीं कर पाएगा। एंड मोटर अबनॉर्मलिटी, जब उसका मोटर बिहेवियर जो है उसके अंदर कोई मसला मसाइल आया होगा, तो इन 4 एरियाज में जब जो है वो एक पर्सन को डिस्टर्बेंस होगी उसकी वजह से उसको आगे फर्दर जो है वो पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग उसकी डिटेरियोरेट हुई होगी, तो उसको आप कहते हो डिसऑर्डर, कहते हो स्किज़ोफ्रेनिया। ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बताई है कि क्रॉनिक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर जो अफेक्ट करता है कि एक पर्सन किस तरीके से थिंक करता है, फील करता है एंड बिहेव करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें जो है वो बेसिकली जो पर्सन की जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन रिलेशन बिटवीन थॉट्स, यानी पर्सन का जो आपस में जो है वो किस तरीके से उसकी थॉट्स कैसी होनी चाहिए, इमोशन भी उसके दरमियान उसका जो आपस में रिलेशन है जब उसमें ब्रेक डाउन हो जाए तो उसकी वजह से उस पर्सन की जो है वो परसेप्शन फॉल्टी हो जाएंगी, यानी उसकी परसेप्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, उसको वो चीज़ें भी दिखाई देंगी, वो चीज़ें भी सुनाई देंगी जो एक्चुअल में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसलिए आते उसकी परसेप्शन जो है वो फॉल्टी हो जाएंगे। इनअप्रोप्रिएट उसके एक्शन एंड फीलिंग हो जाएंगी, यानी जिस प्लेस पे जिस सिचुएशन में जिस तरीके से एक्ट करना है या फील करना है, जिस तरीके से बिहेव करना है वो जो है उसके इनअप्रोप्रिएट हो जाएंगे। विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी हो जाएगा, लोगों से वो बिल्कुल कता ताल्लुक हो जाएगा, सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा। एंड पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो इंटू फैंटेसी एंड डिल्यूजन, यानी उसको जो है वो अपने लिहाज से उसको पता नहीं हुआ कि उसके साथ जो है उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, या जो है वो उसका जो है वो उसकी अपनी फीलिंग या अपने जो थॉट्स उससे जो उसका कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाए। उसके साथ उसको फॉल्स बिलीफ जो है वो उसके हो सकते हैं, या आप कह लो कि अ सेंस ऑफ मेंटल फ्रेगमेंटेशन, जिसमें कि जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं ना वो फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे, यानी ब्रोकन डाउन जो है वो हो जाएंगे। तो उस इलनेस को, उस लॉन्ग टर्म मेंटल डिसऑर्डर को कहते हैं स्कीजो स्किज़ोफ्रेनिया। आगे ये बताया हो कि स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से पर्सन की जो थॉट्स हैं वो डिस्टॉर्टेड हो सकती हैं एंड बिदारी हो, डिस्टॉर्टेड के जिसमें जो है वो ब्रेकन डाउन हुई हो, की जो है वो ब्लॉक हुई हो, डिस्टर्ब हुई थी थॉट, एंड बिदाई कहते हैं स्ट्रेंज, अजीब और गरीब। जैसे आगे हम डिल्यूशन देखेंगे तो इसमें डिफरेंट किस्म के फॉल्स बिलीफ के बारे में जो है वो हम देखेंगे कि पर्सन के जो है वो डिफरेंट किस्म के फॉल्स जो है वो बिलीव्स हुए होते हैं। परसेप्शन उसकी जो है वो फॉल्टी हो सकती है, इमोशन में को एक्सप्रेस करने के लिए आते पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, मूवमेंट एंड बिहेवियर जो है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट ये बताया हुआ है कि आप स्किज़ोफ्रेनिया को एक सिंगल इलनेस नहीं कह सकते, बल्कि स्किज़ोफ्रेनिया को ये समझाता है कि ये एक सिंड्रोम है या एक डिजीज प्रोसेस है जिसमें जो है वो डिफरेंट वराइटीज, जैसे जो है वो एक सिंड्रोम में जो है वो डिफरेंट वराइटी या सिम्टम्स होती हैं, जैसे लाइक का कैंसर, इसी तरह जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया को समझाता है कि ये एक सिंड्रोम है क्योंकि इसमें मल्टीपल एरियाज में जो है वो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। अगर आप डिकेज फॉर डिकेज देखा तो जो है वो पब्लिक वास्टली मिसअंडरस्टूड करती थी स्किज़ोफ्रेनिया को। उनको ये लगता था कि एक डेंजरस ये इलनेस है, एक डेंजरस बीमारी है, अनकंट्रोलेबल है, और इसकी वजह से पर्सन में जो है वो वाइल्ड डिस्टर्बेंस हो सकती है या वायलेंट जो है वो आउटब्रेस्ट जो है वो हो सकती है। और जो है वो पास्ट में जो है वो लोग इस बीमारी के बारे में जो है वो ये समझते थे। स्किज़ोफ्रेनिया को अगर डायग्नोज की बात की जाए तो लेट अडॉल्टमेंट में कोई ये जो है वो डायग्नोज होती है, या अर्ली अडल्टहुड में जो है वो चाइल्डहुड में ये मैनिफेस्ट नहीं होती। पीक एज देखा जाए तो 15 से 25 ईयर ऑफ एज मेंस के लिए एंड 25 से 30 ईयर ऑफ एज जो है वो वुमेंस के लिए। क्लिनिकल कोर्स में देखा जाए तो इसका जो ऑनसेट है वो अब्रप्ट होता है, इंसीडियस होता है। मोस्ट क्लाइंट में जो है वो स्लोली और ग्रेजुअली साइन एंड सिम्टम जो है वो डेवलप होते हैं, जैसे कि सोशल विड्रॉल, अनयूजुअल बिहेवियर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन स्कूल और वर्क जो है वो, या निगलेक्ट जो हाइजीन, ये सारी सिम्टम जो है वो स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो डेवलप होती है। एज एट द ऑनसेट जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एक पर्सन जो है वो किस तरीके से जो है वो उसको उस बीमारी के साथ जो है वो डील करता है, उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है। दोज हु डेवलप इलनेस अर्लियर, उनके अंदर ज़्यादा वर्स आउटकम होते हैं एज कम्पेयर जिनको ये बीमारी जो है वो लेटर जो है वो डेवलप होती है। इस तरह जो यंगर क्लाइंट्स होते हैं उनके अंदर पुअर जो है वो प्री मॉर्बिड एडजस्टमेंट होती है उस बीमारी के
साथ ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो उनके अंदर नेगेटिव साइन होती हैं एंड ग्रेटर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है एज कम्पेयर टू ओल्डर क्लाइंट, क्योंकि ओल्डर क्लाइंट समहाउ जो है उनको एडजस्ट कर लेते हैं नेगेटिव सिम्टम के साथ, उनको नेगेटिव सिम्टम के साथ जो है वो डील करना जो है वो आ जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 टू 1/2 ऑफ द क्लाइंट जो स्किज़ोफ्रेनिया के हैं उनमें रिलैप्स हो सकता है विद इन 1 ईयर ऑफ एन एक्यूट एपिसोड। उसके अंदर जो है वो वापस जो है वो उनको रिलैप्स हो जाता है, रिलैप्स हो सकता है सिम्टम्स का। हायर रिलैप्स रेट उन लोगों में देखा गया जो मेडिसिन थे नॉन एडहेरेंस शो करते हैं, जिनमें परसिस्टेंट सब्सटेंस यूज है या कॉग्निटिव जो है वो केयर गिवर क्रिटिसिज्म ज़्यादा है, केयर गिवर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो उसको मोटिवेट नहीं करते, उनकी सेल्फ स्टीम को रेज नहीं करते, बल्कि उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं या नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड ट्रीटमेंट अगर क्लाइंट का है पेशेंट का है, तो उन लोगों के अंदर हायर जो है वो रिलैप्स रेट जो है वो देखे गए। अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस कंडीशन में जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का रिलैप्स रेट जो है वो हायर है। इमीडिएट अगर आप जो है वो टर्म कोर्स की बात करें तो बेसिकली 2 टिपिकल क्लिनिकल पैटर्न जो है वो इमर्ज होते हैं आफ्टर द ऑनसेट ऑफ साइकोटिक जो है वो सिम्टम। फर्स्ट पैटर्न में क्या होता है कि क्लाइंट एक्सपीरियंस करता है ऑनगोइंग साइकोसिस एंड नेवर जो है वो फुली रिकवर, सिम्टम्स की कभी जो है वो रिकवर नहीं होती, शिफ्ट होता है तो सैटी के लिए कभी कम सीवियर कभी ज़्यादा सीवियर। और दूसरे पैटर्न में क्या होता है कि पर्सन को जब वो साइकोटिक सिम्टम को जो है वो एक्सपीरियंस करता है तो वो ऑल्टरनेट जो है वो एपिसोड्स आते रहते हैं, एकदम उसकी कंप्लीट रिकवरी हो जाती है फ्रॉम साइकोसिस एंड देन अगेन जो है उसको साइकोसिस होती है फिर कंप्लीट रिकवरी, तो यूँ जो है वो ये पैटर्न चलता रहता है। लॉन्ग टर्म कोर्स की बात की जाए तो उसमें जो है वो यानी इन शॉर्ट जो है वो साइकोटिक सिम्टम्स के 2 पैटर्न हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म कोर्स की बात की जाए तो जो इंटेंसिटी है साइकोसिस की वो टेंड टू डिमिनिश होती है विद द एज, जैसे एज ज़्यादा होती है उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट के साथ हैं, वो कुछ समहाउ डिग्री जो है वो सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो को जो है उसको रीगेन कर लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे क्लाइंट जो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ हैं उनको डिफिकल्टी होती है कम्युनिटी में फंक्शन परफॉर्म करते हुए एंड फ्यू लीड फुली जो है वो इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो कुछ जो है वो मतलब प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो अपनी स्पेंड कर रहे होते हैं। इतना लॉन्गर पीरियड ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस जो है अगर आपको ज़्यादा लंबे से टाइम तक ट्रीट नहीं किया गया तो उसके भी ज़्यादा पुअर जो है वो लॉन्ग टर्म आउटकम होते हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसकी जो है जो है इन द कोर्स ऑफ द डिजीज़ में, अगर प्रॉपर तरीके से मेडिसिन को नहीं लिया गया तब भी जो है वो डिजीज़ का जो है वो कोर्स जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो जाता है। अर्ली डिटेक्शन एंड एग्रेसिवली अगर ट्रीटमेंट कर ली जाती है फर्स्ट साइकोटिक एपिसोड्स की मेडिकेशन के साथ या साइको सोशल इंटरवेंशन के साथ, तो वो उससे जो है वो बीमारी की जो है या स्किज़ोफ्रेनिया जो डिसऑर्डर है इसकी जो आपके पास आउटकम होती है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है, उसके आउटकम को ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। उसमें उस केस में रिलैप्स रेट भी कम होंगे और पेशेंट की इंसाइट या क्वालिटी ऑफ लाइफ या सोशल फंक्शनिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी एज कम्पेयर टू अगर जो है वो उसको लेट डिटेक्ट किया गया या एग्रेसिवली मैनेज नहीं किया गया तो। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया यूजुअली तब मेड किया जाता है जब पर्सन के अंदर जो है वो पर्सन ज़्यादा पॉजिटिव सिम्टम्स को जो है वो डिस्प्ले करता है, जैसे कि डिलूजन, हेलुसिनेशन एंड डिसऑर्डर थिंकिंग, तो तब आप उसको जो है वो डायग्नोज करते हैं। आगे हम डीएसएम का क्राइटेरिया देखेंगे तो उसमें आप देखोगे कि स्किज़ोफ्रेनिया को जो है वो तभी डायग्नोज किया गया जब एटलीस्ट 2 मेजर जो है वो या 2 जो है मेन पॉजिटिव सिम्टम जो है वो पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हो, हेलुसिनेशन एंड डिलूजन। नेक्स्ट ये बताया हुआ है कि मेडिकेशन पॉजिटिव सिम्टम को कंट्रोल कर लेती हैं जबकि नेगेटिव सिम्टम जो है वो इवन परसिस्ट करती हैं इवन अगर जो है वो पॉजिटिव सिम्टम ख़त्म भी हो जाए। द परसिस्टेंस ऑफ दीज नेगेटिव सिम्टम ओवर द टाइम वो एक मेजर बैरियर होता है कि पर्सन किस हद तक रिकवर करता है, उसकी फंक्शनिंग जो है वो डेली रूटीन में कितनी लाइफ में जो है वो कितनी इंप्रूव होती है। सिम्टम्स की बात करें तो 2 तरह की सिम्टम्स होती हैं, पॉजिटिव और हार्ड सिम्टम्स आ जाते हैं या दूसरी नेगेटिव और सॉफ्ट सिम्टम आते हैं। पॉजिटिव सिम्टम में आ जाता है डिलूजन, हेलुसिनेशन जो है, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, स्पीच एंड बिहेवियर। इसके अलावा जो है वो एम्बिवेलेंस जो है वो आ जाता है, एसोसिएटिव लूजनेस, इकोप्रेक्सिया, फ्लाइट ऑफ आइडिया, आइडिया ऑफ रेफरेंस, प्रेजर्वेशन एंड बिदारी बिहेवियर वगैरह जो है वो आ जाता है। जैसे कि ये बुक में आप जो है वो देख सकते हो ये की जो है वो पॉजिटिव सिम्टम बताइए कि इसमें आ जाता है एम्बिवेलेंस, जब एक पर्सन के जो है वो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ हो या फीलिंग हो, यानी एक पर्सन के बारे में अभी उसके कुछ बिलीव है, थोड़ी देर के बाद जो है वो कुछ हो जाए तो उसे आप कहते हो एम्बिवेलेंस। इसी तरह एसोसिएटिव लूजनेस में जिसमें उसकी थॉट्स आइडियाज़ के दिमाग कनेक्शन प्रॉपर तरीके से ना हो, डिल्यूशन आता है, फिर फॉल्स बिलीव। इकोप्रेक्सिया में क्या होता है कि ऐसे पेशेंट के सामने जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है, जब आप कोई मूवमेंट कोई जो है वो जेस्टर या मूवमेंट जो है वो करते हो तो वो आपकी उस मूवमेंट या जेस्टर को जो है वो कॉपी करते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडिया में आता है कि कॉन्टीन्यूसली फ्लो ऑफ वर्बलाइजेशन, जिसमें
जिसमें पर्सन जो है वो रैपिडली जंप करता है एक टॉपिक से जो है वो दूसरे में। हेलुसिनेशन में फिक्स फॉल्स बिलीफ फॉल्स सेंसरी परसेप्शन पर्सन की हो जाती है, और जो स्टिमुलाई है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। यानी परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है, जो उसकी परसेप्शन जो फॉल्स हुई होती है दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, यानी वो जो उसकी परसेप्शन होती है स्टिमुलाई के लिहाज से वो स्टिमुलाई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। आइडिया ऑफ रेफरेंस की बात की जाए तो इसमें इसकी जो एक्सटर्नल इवेंट्स के लिहाज से उस पर्सन की जो इंप्रेशन होता है वो फॉल्स हो जाता है। उसको लगता है कि जो एक्सटर्नल इवेंट्स हो रहे हैं उसका कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग है उस पर्सन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो पे या टेलीविजन को कोई पर्सन कोई बात कर रहा है तो उस पर्सन को लगेगा कि वो पर्टिकुलर मैसेज जो दिया गया वो उसी के लिए जो है वो दिया गया। प्रिजर्वेशन में आ जाता है तो इसमें परसिस्टेंट एडहेरेंस आ जाती है, यानी पर्सन जो है वो किसी एक सिंगल आइडिया टॉपिक पे जो है वो परसिस्ट रहता है। वर्बल रेपिटेशन ऑफ सेंटेंस इसमें हो सकती है, वर्ड या फ्रेजेस की, एंड रेजिस्टिंग अटेम्प्ट टू चेंज द टॉपिक, और पर्सन जो है वो चेंज टॉपिक करने से रेजिस्ट करता है। बिदारी बिहेवियर हो सकता है जिसमें उसकी जो है आउटलैंडिश जो है वो अपीयरेंस हो सकती है, उसकी क्लॉथिंग यानी अकॉर्डिंग टू वेदर उसके क्लॉथ नहीं होंगे। रिपीटेड या स्टीरियोटाइप उसकी मूवमेंट्स हो सकती हैं, पर्पजलेस मूवमेंट्स हो सकती हैं, सोशल एंड जो है वो अनयूजुअल सोशल एंड सेक्शुअल जो है वो बिहेवियर हो सकता है। दूसरी सिम्टम्स आ जाती हैं नेगेटिव या जिसे सॉफ्ट सिम्टम भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले एलोजिया आता है जिसे पावर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। पर्सन के पास बोलने के लिए कन्वे करने के लिए बहुत जो है वो उसको जो वो आपके लिए वर्ड या उसकी जो एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। टेंडेंसी टू स्पीक लिटल और कन्वे लिटल सब्सटेंस ऑफ मीनिंग एनहेडोनिया जिसमें जो है वो उसको खुशी महसूस नहीं होती, फीलिंग नो जॉय और प्लेयर फ्रॉम लाइफ। एपैथी जिसमें सर्द महरी आता है, दूसरे लोगों की या एक्टिविटी इवेंट के लाते उसको कोई फील जो है वो नहीं फीलिंग नहीं आती। ए सोशियलिटी जिसमें सोशल विदा लोगों से जो है वो कता ताल्लुक हो जाता है, कोई उसकी रिलेशनशिप नहीं होती है, कोई क्लोजनेस नहीं होती। ब्लंट अफेक्ट जिसमें उसके जो इमोशनल फीलिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। कैटाटोनिया जिसमें साइकोलॉजिकली इंड्यूस इमोबिलिटी हो जाती है, ओकेजनली मार्क बाय पीरियड ऑफ एजिटेशन और एक्साइटमेंट। यानी इसमें जो है वो उसकी या तो इमोबिलिटी हो जाएगी, वो पर्सन बिल्कुल मूव नहीं करेगा, ठीक है, इरिटेबिलिटी उसमें हो सकती है, या फिर उसमें जो है वो सीमली जो है वो मोशनलेस हो जाएगा एज इफ इन जो है वो जो है ट्रांस, जैसे कोई चिल्ला वगैरह नहीं काटते तो जैसे उसमें मोशनलेस होता है, या तो उस तरह का हो जाएगा या उसके अंदर जो है वो कोई इस तरह का एबनॉर्मल पोस्चर वगैरह मेंटेन कर लेगा जिससे जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो मेंटेन करके रखेगा। तो वो आ जाता है आपके पास। फिर नेक्स्ट आता है फ्लैट अफेक्ट। फ्लैट अफेक्ट में जो है उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो एब्सेंट हो जाएंगे, दैट वुड इंडिकेट इमोशंस और मूड, ठीक है, कोई यानी फेशियल एक्सप्रेशन जो है उसके इसमें बिल्कुल एब्सेंट हो जाएंगे। लैक ऑफ वोल्यूशन में के पास विल नहीं होगी, एम्बिशन एनर्जी नहीं होगी कोई भी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। इन अटेंशन में उस चीज़ों पर प्रॉपर तरीके से जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। इसके साथ जो है वो आपकी जो है वो सिम्टम जो है वो जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है पॉजिटिव एंड जो है वो नेगेटिव सिम्टम का। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम के बाद नेक्स्ट आ जाता है एटियोलॉजी। अगर हम फर्स्ट हाफ सेंचुरी में की बात करें तो उसमें ज़्यादातर थ्योरी का फोकस था पर्टिकुलर पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे जो रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज़ के लिए, उस पर ज़्यादातर जो है वो लार्जली थ्रू ऑटोप्सी जो है यानी पोस्टमार्टम के थ्रू जो है वो जो पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर उनको आइडेंटिफाई किया जाता था जो रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी को कॉज करने के लिए। इंटरपर्सनल थ्योरीज जो है वो ज़्यादा सजेस्ट करते थे कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप की वजह से डेवलप होती है, लेकिन जो अब न्यू साइंटिफिक स्टडी है उनका ज़्यादा फोकस ये है कि वो ज़्यादा सपोर्ट करती है न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोकेमिकल कॉज को केमिकल को। अब जो है वो इसमें बायोलॉजिकल थ्योरी जो है दी गई जिन्होंने अपनी जो है वो जो उन्होंने अपना जो है वो कॉज बताई है कि जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया क्यों डेवलप होता है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल थ्योरी जो है उनका फोकस जो है वो इन फर्दर जो है वो 3 फैक्टर्स पे था। एक जेनेटिक फैक्टर्स पे, न्यूरोटॉनिक जो है में और न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स पे, एंड इम्यूनो जो है वो वायरोलॉजी पे। जो सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर है उनमें जो है वो जैसे नाम इंडिकेट कर हेरिडिटी, इसमें कहा गया था कि जो ये बीमारी जो है वो मतलब फैमिली टू फैमिली जो है वो रन ज़्यादा करती है, हेरिडिटी के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्किज़ोफ्रेनिया को जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो है वो ट्रांसफ़र करने में। इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास जो है वो ये देखा गया था स्टडीज़ के थ्रू, रिसर्च में ये देखा गया था कि जो आइडेंटिकल ट्विन है उनके अंदर 50% रिस्क होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो ट्रांसफर हो एक फैमिली से दूसरी या एक जनरेशन दूसरा, जबकि जो फ्रैटर्नल ट्विन है उसमें जो रिस्क देखा गया था वो 15% जो है वो रिस्क देखा गया। इसी तरह जो है वो नॉटमिक एंड जो न्यूरोकेमिकल फैक्टर था उसमें जब उनको देखा गया तो उसमें देखा गया कि वो लोग जिनको स्किज़ोफ्रेनिया था उनके अंदर जो है उनका ब्रेन टिश्यू जो है वो लेस देखा गया, उनका CSF फ्लूइड भी लेस देखा गया एज कम्पेयर
टू वो जिनको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं था। इसी तरह जो है वो रिसर्च जो है वो कंसिस्टेंटली शो करती है कि इस तरह के लोगों में जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया था उनके अंदर ब्रेन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज था, उनके एबनॉर्मल ब्रेन फंक्शन थे, उनकी जो फ्रंटल या टेम्पोरल एरिया जो है इस तरह के पर्सन उनके अंदर जो है वो उनकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब थी। फिर पैथोलॉजी फर्दर को रिलेट करती है कि वो जिन लोग जिनके अंदर पॉजिटिव साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट है स्किज़ोफ्रेनिया के, उनकी टेम्पोरल लोब में कोई ना कोई मसला है, और जिनके अंदर नेगेटिव साइन जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है उनकी फ्रंटल लोब में जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इस तरह एक और जो है वो प्रोमिनेंट थ्योरी वो सजेस्ट करती है कि जब डोपामिन का लेवल एक्सेस होगा तो वो एक कॉज है स्किज़ोफ्रेनिया का। इसी तरह कुछ थ्योरीज जो है वो ये सजेस्ट करती हैं कि जब सेरोटोनिन का लेवल एक्सेस होगा तो वो चीज़ जो है वो कंट्रीब्यूट करती है डेवलपमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया की। अमीनो जो है वायरोलॉजिकल फैक्टर की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि जब एक पर्सन का जो है वो एक्सपोजर होगा वायरस में, ठीक है, या बॉडी का जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स टू अ वायरस, वो ब्रेन की पैथोलॉजी में कोई ऑल्ट्रेशन कर सकता है जिसके वजह से लोगों को जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। इसके साथ साथ जो है वो ये देखा गया था कि वो लोग जिनको ये स्किज़ोफ्रेनिया था उनके अंदर साइटोकाइनिक जो है वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर इसका लेवल जो है वो इंक्रीज जो है वो देखा गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया बताया हुआ सबसे पहले आता है पैरानॉइड टाइप जो है वो अकॉर्डिंग DSM-4 टैक्स रिवीजन ये कुछ टाइप्स बताई गई हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। इसमें सबसे पहले आता है पैरानॉइड टाइप। पैरानॉइड टाइप वाले पेशेंट में जो है वो परसिक्यूटरी या ग्रैंडियोज डिल्यूजन जो है वो ज़्यादा जो है वो कॉमन होती हैं। इस तरह के परसिक्यूटरी डिल्यूजन होती हैं जिसमें पर्सन को ये लगता है कि कोई इसको, या इसको पैरानॉइड डिल्यूजन भी कहते हैं कि उसको बेसिकली दूसरों पर ट्रस्ट नहीं होता, उसको ये लगता है कि दूसरे उसको हार्म पहुँचा सकते हैं, उसको विक्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, या उसको जो है वो अपने मतलब के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे इतना कि पर्सन को लगता है कि शायद अगर तो कोई खाना दिया गया तो इसमें यकीनन कुछ ना कुछ जो है वो मिलाया गया। ग्रैंडियोज डिल्यूजन में पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर जो है वो समझता है। हलूसिनेशन जो है वो इस टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं जिसमें उनके जो है फॉल्स सेंसरी परसेप्शन हो सकती है, एंड ओकेजनली जो है वो एक्सेसिव रिलीजियोसिटी या होस्टाइल जो है वो एंड एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो हो सकता है। रिलीजियोसिटी यानी जो रिलीजियस डिल्यूजन है उनमें प्रेजेंट हो सकते हैं जिसमें उनको लगता है कि वो कोई इंपॉर्टेंट जो है उनके फिक्स फॉल्स बिलीफ होते हैं कि वो कोई इंपॉर्टेंट रिलीजियस पर्सनैलिटी है। डिसऑर्गेनाइज टाइप में इसमें ज़्यादा जो है वो नेगेटिव सिम्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। कैरेक्टराइज बाई ग्रॉसली इनअप्रोप्रिएट के फ्लैट अफेक्ट, पर्सन कोई जो है वो आपको इमोशन या एक्सप्रेस नहीं करता, कोई अपने जो है वो उनके कोई इफेक्ट नहीं होते, यानी कोई जो है वो उनके जो है वो अपनी इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करता है। इनकोहेरेंस होता है, अगर कोई बात कर रहे हैं यानी उसके उनके जो है वो वर्ड्स और एक्शन में जो है वो कॉन्ग्रेंस जो है वो नहीं होती। लूज एसोसिएशन होती है, अगर कोई बात कर रहा है तो उसमें दो जो टॉपिक हैं, दो आइडियाज उनके दिमाग कोई कनेक्शन जो है वो, दो थॉट्स जो है उनके दिमाग कोई कनेक्शन नहीं होगा, या एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज जो है वो उनका बिहेवियर होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कैटाटोनिक टाइप। इसमें जो है वो कैरेक्टराइज बाई साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, जिसमें इधर या तो मोशनलेसनेस होगी या एक्सेसिव जो है वो मोटर एक्टिविटी होगी। नहीं, इसमें या तो पर्सन बिल्कुल मोशनलेस हो जाएगा या ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी होगी। मोटर इमोबिलिटी में जो है वो मे बी मैनिफेस्ट बाई कैटाप्लेक्सी, जिसको वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी या स्टूपर कहते हैं। पर्सन को एक एबनॉर्मल पोस्चर जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन करके रखेगा। एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी जो है वो अपेरेंटली पर्पजलेस होती है और एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जो है वो यानी को जो मर्जी जो आगे आगे से गाड़ी आ रही है, बस आ रही है, कोई स्टिमुलाई है, इस तरह के पर्सन जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो मूवमेंट करते रहेंगे। अदर फीचर में आता है एक्सट्रीम नेगेटिविज्म होती है, इनकी थॉट्स नेगेटिव हो जाती हैं, म्यूटिज्म या बिल्कुल म्यूट हो जाएंगे, या जो है वो उनकी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स जो है वो उसमें जो है वो रिपीटेड जो है वो उनकी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो जाएंगी। इकोलेरिया इकोपेक्टिया, जिसमें दूसरों के वर्ड्स को या दूसरों के एक्शन को यानी उनकी मूवमेंट्स को जो है वो पर्सन इमिटेट करेगा, जो है वो सेम वैसे ही जो है वो कॉपी करेगा। अनडिफरेंशिएटेड जो टाइप होती है स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें जो है वो बेसिकली पर्सन के अंदर मिक्स जो है वो स्किज़ोफ्रेनिक जो है वो सिम्टम मिक्स स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम होती है, यानी अदर टाइप में, यानी इसको या तो कैटाटोनिक टाइप की सिम्टम हो सकती हैं, डिसऑर्गेनाइज की भी, या जो है वो जो आपके पास पैरानॉइड टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया उसकी भी सिम्टम जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं। तो जब अदर टाइप की सिम्टम मिक्स करके प्रेजेंट हुई होंगी तो उसको आप कहते हो अनडिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। रेजिडुअल जो टाइप है स्किज़ोफ्रेनिया की, इसमें नॉट प्रेजेंटली पर्सन जो है उसके अंदर कोई प्रोमिनेंट जो है वो पॉजिटिव सिम्टम नहीं होती, यानी अपेरेंटली उसके अंदर ना कोई डिल्यूजन हेलुसिनेशन नहीं होती, कोई डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज उसका जो है वो कैटाटोनिक बिहेवियर नहीं होता। ये 6 जो है वो टाइप्स बताई हैं जो भी हमने पीछे जो है वो डिस्कस की कि जो है वो इनके अंदर जो है वो क्या क्या होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिलेटेड डिसऑर्डर, जो स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म डिसऑर्डर है। इसमें पर्सन के अंदर एग्जिबिट करता है एक्यूट रिएक्टिव साइकोसिस को, जो रहती है फॉर लेस देन 6 मंथ।
जो नेसेसरी होती है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को मीट करने के लिए फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। यानी जब हम आगे भी जो है वो DSM का क्राइटेरिया देखेंगे स्किज़ोफ्रेनिया का, उसमें आप देखोगे कि 6 मंथ एटलीस्ट जो है वो पर्सन के अंदर वो सिम्टम प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इस बीमारी के अंदर लेस देन जो है वो 6 होती है, इसलिए इसको रिलेटेड डिसऑर्डर कहा गया स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म डिसऑर्डर। कैटाटोनिया कैरेक्टराइज्ड बाय मार्क साइकोमोटर डिस्टर्बेंस होता है। साइकोमोटर जो है वो उसमें इरिटेबिलिटी हो सकती है, या एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी होती है, या जो है वर्चुअल इमोबिलिटी एंड मोशनलेसनेस जो है वो पेशेंट के अंदर होते हैं। इस कैटाटोनिया में जो है वो मेन पेशेंट को जो है वो मोटर बिहेवियर में जो है उसके प्रॉब्लम होता है। डिलूजनल डिसऑर्डर में पर्सन के अंदर एक या एक से ज़्यादा नॉन बेदारी जो है वो डिलूजन प्रेजेंट हो सकती है। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में पेशेंट के अंदर सडन ऑनसेट होता है एटलीस्ट वन साइकोटिक सिम्टम का, जैसे कि डिलूजन, हेलुसिनेशन या डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड बिहेवियर का, जो सिर्फ 1 दिन या 1 महीने तक जो है वो रहती है। शेयर साइकोटिक डिसऑर्डर की बात की जाए तो इसमें जो है वो पर्सन जो है वो 2 पीपल शेयर करते हैं सिमिलर डिलूजन, यानी 2 लोगों को सेम जो है वो डिलूजन हो सकती है। साइकोटिपिकल जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, इसमें पर्सन को जो है वो ओड एक्सेंट्रिक बिहेवियर उसका होता है होता है। इसके साथ साथ जैसे जो है वो, यानी इसमें जो स्किज़ोटाइपिकल ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें पर्सन का जो बिहेवियर है या उसकी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर कुछ जो है वो ट्रांजिएंट साइकोटिक सिम्टम हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो है उसका ओड एंड एक्सेंट्रिक बिहेवियर होता है, जो सोशली इंट्रैक्शन है लोगों से वो इसमें जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप्स ऑफ डिलूजन आ जाता है, एंड टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन जो है वो आ जाता है कि उसकी जो है वो टाइप्स ऑफ डिलूजन की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आपके पास आता है परसिक्यूटरी डिलूजन। परसिक्यूटरी डिलूशन आ जाता है, जैसे हम इनकी डिटेल देखते हैं। जो परसिक्यूटरी डिलूशन होता है, जैसे भी मैंने पीछे बात की कि इसमें पर्सन को बिलीफ होता है कि दूसरे उसको प्लान करें उसको हार्म पहुंचाने के, या दूसरे जो है वो उसको जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं, उसको रिडिकुलर करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको जो है वो जो है मिसगाइड कर रहे हैं, उसको जो है वो गलत चीज़ की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। जैसे क्लाइंट को लगेगा जैसे उसकी फूड को पॉइजन किया गया है, रूम उसका जो है बग है विद लिसनिंग डिवाइसेस वगैरह थे। ग्रैंडियोज डिलूजन मैंने आपको बताया था कि पर्सन को लगेगा कि वो कोई सुपीरियर पर्सनैलिटी है, जैसे उसके फॉल्स बिलीफ होंगे कि ही और शी इज़ फेमस है एंड कैपेबल ऑफ ग्रेट फीट। उसको जो है वो बहुत कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उसको स्पेशल किस्म की जो है वो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। जो आपके पास आता है रिलीजियस जो है वो डिलूजन आता है, इसमें पर्सन जो है वो उसको लगता है कि वो जो है वो कोई इंपॉर्टेंट रिलीजियस पर्सन है, यानी सेकंड कमिंग ऑफ जो है वो क्रिस्ट या अनदर सिग्निफिकेंट रिलीजियस फिगर है या प्रॉफिट है। जैसे एग्जाम्पल क्लाइंट जो है वो क्लेम करेगा कि टू बी द मसीहा जो है वो है, या वो कोई प्रॉफिट है जो सेंड किया गया फ्रॉम गॉड, एंड बिलीव करता है कि अल्लाह पाक जो होते हैं गॉड जो है वो डायरेक्टली उससे जो है वो कम्युनिकेट करें। सोमैटिक डिलूजन की बात की जाए तो इसमें जो है वो पर्सन को जो है वो वेग या अनरियलिस्टिक उसके बिलीफ हो जाते हैं। उसको लगता है अपनी हेल्थ या बॉडी फंक्शन के लिहाज से उसको लगता है जैसे मेल है तो उसको लगेगा वो प्रेग्नेंट है, या अगर फीमेल है तो उसको जो है, या कोई क्लाइंट है तो उसको ये लगेगा जैसे उसकी इंटेस्टाइन डिके हो रही है, या उसके ब्रेन के अंदर जो है वो वॉर्म्स है। सेक्शुअल डिलूशन में आ जाता है कि क्लाइंट के बिलीफ होते हैं कि उसके जो सेक्शुअल बिहेवियर है वो दूसरों को जो है वो नोन हो रहा है, दूसरों को पता चल रहा है। क्लाइंट जो है वो रेपिस्ट है, या प्रोस्टिट्यूट है, या पीडोफाइल है, या प्रेग्नेंट है, और जो है वो उसकी एक्सेसिव जो है वो मास्ट्रेशन जो है वो की वजह से जो है वो इनसेन हो रहे हैं, पागल जो है वो हो रहा है, उसको इस तरह की डिलूशन जो है वो हो सकती है। निहिलिस्टिक डिलूशन में क्लाइंट के बिलीव होते हैं कि इसके जो ऑर्गन है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे, वो ख़राब हो चुके हैं, वो मिस शेप हो चुके हैं। रेफरेंशियल डिलूशन में जो है वो इसको आइडिया ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, जिसमें क्लाइंट के बिलीफ इतने फॉल्स हो जाते हैं कि उसको लगता है कि टेलीविज़न पे या न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल वगैरह हैं उसमें जो है उनके लिए कोई स्पेशल जो है वो मैसेज है, या उनका कोई स्पेशल मीनिंग है उस पर्सन के लिए। जैसे क्लाइंट रिपोर्ट करेगा कि प्रेसिडेंट जो स्पीक कर रहा था डायरेक्टली, जो उसमें जो है वो न्यूज़ में कोई बात कर रहा था तो डायरेक्टली बेसिकली उसी से जो है वो बात कर रहा है, या स्पेशल मैसेज जो है वो उसको सेंड किया गया थ्रू न्यूज़पेपर आर्टिकल जो है वो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो है वो हेलुसिनेशन की जो है वो टाइप। हेलुसिनेशन की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आ जाता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जिसको डिफरेंट किस्म की वॉइसेस सुनाई दे सकती हैं। फिर इसमें एक आ जाता है कमांड हेलुसिनेशन। कमांडिंग हेलुसिनेशन में उसको इस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसको कमांड देती हैं कि तुम दूसरों को हार्म पहुँचाओ, या ये वाला एक्ट जो है वो परफॉर्म कर चुके जो है वो क्वाइट डेंजरस हो सके। जैसे कि उसको कमांड मिलती है कि तुम फलां बंदे को जो है वो मार दो, या फलां पर्सन को ऊपर से नीचे फेंक दो, तो उस लिहाज से जो है वो ये हेलुसिनेशन जो है वो डेंजरस हो सकती हैं। फिर विजुअल हेलुसिनेशन आ जाती हैं, जिसमें जो है वो उस पर्सन को जो है वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। और फैक्ट्री हेलुसिनेशन में जो है वो स्मेल या ऑर्डर आ सकता है, उसको इस तरह की जो है वो स्मेल या ऑर्डर आएगा जो एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे यूरिन की स्मेल, या फीसिस की स्मेल, या कुछ पर्टिकुलर सेंट की स्मेल आ सकती है, या उसको जो है वो ऐसी स्मेल आएगी जैसे कोई चीज़ ख़राब हो गई है, या रेंसिड ऑर्डर वगैरह।
फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ये टाइप ऑफ लूसिनेशन जो है ज़्यादातर डिमेंशिया, सीजर और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी जो है वो ये देखी गई है। टेक्टाइल हलूसिनेशन में पर्सन को जो है वो रेफर टू द सेंसेशन, जैसे उसको लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू द बॉडी, या उसको लगेगा कि जो बग है वो उसकी स्किन पे जो है वो क्रॉल कर रहे हैं टेक्टाइल हलूसिनेशन में, तो उसको ये लगेगा कि कोई चीज़ें उसकी बॉडी पे जो है वो चल रही है। ज़्यादातर हलूसिनेशन अल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंट में भी जो है वो प्रोमिनेंट होती हैं। गस्टेटरी हलूसिनेशन की बात की जाए तो इसमें पर्सन को जो है वो अपने माउथ में जो है कुछ इस तरह के टेस्ट महसूस होंगे, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कोई मीठी चीज़ खाई है तो उसको नमकीन का टेस्ट आएगा, नमकीन खाई है तो उसको मीठी का टेस्ट आएगा, या उसने कुछ ऐसा खाया भी नहीं लेकिन वो पर्टिकुलर टेस्ट जो है वो उसको फील होगा। सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशन में जो है वो पर्सन रिपोर्ट करेगा कि ही और शी फील बॉडी फंक्शन जो नॉर्मली जो है वो डिटेक्टेबल नहीं होते हैं, जैसे उसको लगेगा कि उसको पता चला है कि हाँ उसकी बॉडी में यूरिन फॉर्म हो रहा है, या किस तरीके से इम्पल्सेस जो है उसके ब्रेन में जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन में आ जाता है जब पर्सन को लगता है कि वो मोशन लेता है, जब पर्सन मोशन लेस होता है लेकिन उसको लगता है कि उसकी जो है वो बॉडी मूवमेंट्स हो रही हैं, जैसे उसको बैठे बैठे लगेगा कि वो जो है वो फ्लॉट कर रहा है जो है वो ग्राउंड पे। तो ये कुछ टाइप्स बताई हैं उसकी हलूसिनेशन की, इंपॉर्टेंट है यूएचएस के पास पेपर के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वही जो डिल्यूजन अभी हमने बात की वो बताई है। इसमें एक जो है वो इरोटोमैनिक डिल्यूजन आ जाता है, जिसमें पब्लिक उसको लगेगा कि पब्लिक फिगर जो है वो इज इन लव विद मी, जो है कोई पब्लिक फिगर उसको जो है उससे प्यार हो गया। गैंडियोस, जेलस, परसिक्यूटरी, सोमैटिक मिक्स एंड अनस्पेसिफिक जो है वो डिल्यूजन। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसकी जो है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। जब पर्सन के अंदर टू और द फॉलोइंग यानी ये जो सिम्टम्स नीचे बताई हुई हैं इनमें से जो है वो टू ऑफ द फॉलोइंग, टू या ज़्यादा जो है वो टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम प्रेजेंट होंगी ड्यूरिंग 1 मंथ पीरियड में, ठीक है, जिसमें से एटलीस्ट जो एक सिम्टम है वो जो एटलीस्ट वन सिम्टम है वो 1, 2, 3 में से हो, यानी उसको डिल्यूजन, हेलुसिनेशन या डिसऑर्गेनाइज स्पीच में से कोई एक सिम्टम प्रेजेंट है। इसके अलावा जो है वो ग्लॉसी, डिसऑर्गेनाइज, कैटाटोनिक बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम भी साथ साथ प्रेजेंट है, लेकिन ऊपर जो पहली 3 उनमें से कोई जो है वो एक सिम्टम लाजमी प्रेजेंट होना ज़रूरी है, यानी जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो जो पॉजिटिव सिम्टम उसके अंदर हो तब आप उसको डायग्नोज करोगे पिछले 1 मंथ के अंदर। उन सारी सिम्टम्स की वजह से जो है वो उसकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और जो है वो इंटरपर्सनल, अकेडमिक, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जब डिस्टर्ब हो रही हो, और ये जो कॉन्टीन्यूस साइंस ऑफ डिस्टर्बेंस है ये परसिस्ट करता हो एटलीस्ट 6 मंथ, या जो उसको पर्सन है उसको जो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर या डिप्रेस बाइपोलर डिसऑर्डर है विद साइकोटिक फीचर जो है वो रूल आउट किए गए हैं, तो तब आप उसको डायग्नोज करते हैं कि इस पर्सन को जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया या ये डिस्टर्बेंस जो है वो किसी और सब्सटेंस यूज़ की वजह से नहीं है, तब जो है वो आप उसको स्किज़ोफ्रेनिया, यानी इन शॉर्ट अगर किसी पर्सन के अंदर जो है वो ये जो ऊपर 5 सिम्टम्स बताएंगे इनमें से जो है वो एटलीस्ट इन 5 सिम्टम में 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम प्रेजेंट है, और जो सिम्टम प्रेजेंट है उनमें से एटलीस्ट एक सिम्टम ऐसी होनी चाहिए जो पहली 3 सिम्टम में है, और ये सारी डिस्टर्बेंस पिछले 6 मंथ से है, तो तब आप उसको डायग्नोज करते हो कि इस पर्सन को जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया। लास्ट पॉइंट में ये बताया कि अगर किसी जो है वो पेशेंट के अंदर जो है वो हिस्ट्री है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की ऑफ चाइल्डहुड ऑनसेट की, तो उसमें जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर आप तब मेड करते हो कि उसको जब तक कि कोई प्रोमिनेंट डिल्यूजन या हेलुसिनेशन प्रेजेंट नहीं है, यानी अगर उसको इस ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के साथ साथ आप उसको स्किज़ोफ्रेनिया तब डायग्नोज करोगे जब उसके अंदर हेलुसिनेशन या डिल्यूजन में से जो है वो कोई एक प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आ जाता है अपीयरेंस। अगर इस तरह के पेशेंट की बात करें तो उनकी जो है वो अपीयरेंस जो है वो वेरी कर सकती है। कुछ पेशेंट आपको बिल्कुल नॉर्मली जो है वो ड्रेसअप हुए होंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अप्रोप्रिएटली जो है वो बिहेव करेंगे, प्रॉपर्टी के चेयर पे सही से बैठे होंगे, कोई उनकी स्ट्रेन जो है वो या अनयूजुअल पोस्चर और जेस्चर नहीं होंगे, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनके ओड या बिदारी बिहेवियर होंगे। इसी तरह कुछ ऐसे पेशेंट होंगे जो अपीयर डी स्लीव्स होंगे, अनकैम्प्ड होंगे विद नो ऑब्वियस कंसर्न फॉर देयर हाइजीन, उनको अपनी हाइजीन के लिए आते कोई कंसर्न नहीं होगा, मैले कुचैले होंगे, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी जो है वो उन्होंने इनअप्रोप्रिएट जो है वो क्लॉथिंग जो है वो वियर की, यानी सर्दियों में उन्होंने गर्मियों जैसे कपड़े पहने होंगे, गर्मियों में जो है वो सर्दियों जैसे कपड़े पहने होंगे। फिर आता है मोटर बिहेवियर में जो है वो जैसे कैटाटोनिया हमने पीछे बात की थी कि इस तरह के पेशेंट रेस्टलेस हो सकते हैं या अनएबल टू सिट स्टिल, एजिटेशन हो सकती है, पेसिंग हो सकती है, जैसे कि बिल्कुल अनमूविंग है तो कैटाटोनिया, या उनके अंदर जो है वो पर्पसलेस जो है वो उनके डिफरेंट किस्म के जेस्टर्स हो सकते हैं जैसे स्टीरियोटाइप बिहेवियर, रिपीटेड मूवमेंट या ओड फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो जैसे कि ग्राइमिसिंग वगैरह, डिफरेंट किस्म के फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बना सकते हैं। इकोप्रेक्सिया होगा जिसमें वो दूसरों के जेस्टर या मूवमेंट को या उनके जिसको वो ऑब्जर्व करते हैं
सकते हैं उसको इमिटेट करेंगे, कॉपी करेंगे। साइकोमोटर रिटार्डेशन हो सकती है, इस तरह के पेशेंट जिनकी ओवरऑल मूवमेंट्स हैं उनकी डिक्रीज हुई होंगी, या इस तरह के पेशेंट जो है वो इमोबाइल होंगे, या वो कर्ल इनटू अ बॉल, फीटल पोजीशन जो है वो उस पोजीशन को जो है वो लेटे हो सकते हैं। जैसे फीटस इनसाइड द यूट्रस जो है वो लाइक क्या होता है, इस तरीके से जो है वो पोजीशन जो है वो बना के वो लेटे हो सकते हैं। इसके साथ है इनमें वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। कैटाटॉनिक टाइप ऑफ जो स्किज़ोफ्रेनिया जिन पेशेंट में ज़्यादा होती है उनके अंदर ये वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसमें वो कोई सी भी पोजीशन को जो है वो मेंटेन करते हैं एक लंबे टाइम के लिए, जो कि ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल होती है, जैसे कि आप ये डायग्राम में जो है वो देख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पीच। अगर इस तरह के पेशेंट की बात करें तो इनकी स्पीच में जो है वो रैम्बलिंग हो सकती है, यानी जो स्पीच होगी वो मे नॉट मेक सेंस टू द लिसनर एंड इज लाइकली टू कंपनी दिस भी, यानी वो जो कुछ बोल रहे होंगे उसमें रेपिटेशन होंगी, लेकिन उसकी कोई सेंस जो है वो नहीं बन रही होगी। अनयूजुअल इनके स्पीच पैटर्न हो सकते हैं, जैसे कि वर्ड सलाद या इकोलेलिया जो है वो, ये 2 टिपिकल पैटर्न जो है वो बताएं। वर्ड सलाद में डिफरेंट किस्म के वो वर्ड्स और फ्रेजेस को कंबाइन करके जिनका आपस में कोई कनेक्शन है, जो डिसकनेक्टेड इनकोहेरेंट होते हैं। लिसनर को कोई, जैसे आप वेजिटेबल का सलाद देखते हो, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इस तरह के पेशेंट जो है वो डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेजेस को एक दूसरे से कंबाइन करके जो है वो बोलते हैं। इकोलेरिया में वो दूसरों के वर्ड्स को जो है इमिटेट या रिपीट करेंगे। इस तरह के पेशेंट की अगर स्पीच देखी जाए या तो बिल्कुल स्लो हो जाएगी, एक्सेलरेटेड हो जाएगी। क्लाइंट जो है वो स्पीक करेगा या करेगा जो है विस्पर करके, या फिर जो है वो हश टोन में या बहुत ज़्यादा ऊंचा जो है वो टॉक करेगा या चिल्लाएगा। लेटेंसी ऑफ रिस्पॉन्स हो सकती है, आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछें तो उसके बाद उनका रिस्पॉन्स जो है वो डिले हो सकता है। 30 से 45 सेकंड कर वो कम से कम टाइम लेते हैं और उसके बाद जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि उनको जो है उनकी कॉग्निशन की, क्लाइंट हैज़ डिफिकल्टी विद कॉग्निशन और थॉट प्रोसेस। मूड एंड अफेक्ट की बात की जाए तो इस तरह के पेशेंट जो है वो फ्लैट अफेक्ट जो है वो शो करेंगे, या ब्लंटेड अफेक्ट्स जो है वो उनके हो सकते हैं। फ्लैट अफेक्ट में जो है नो फेशियल एक्सप्रेशन, एंड ब्लंटेड अफेक्ट में जो है वो उनके फ्यू ऑब्जर्वेबल जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो इस तरह के पेशेंट को नेक्स्ट ये बताया कि उनके जो अफेक्ट्स होते हैं वो सिली हो सकते हैं, या जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या फॉर नो अपीरेंट रीजन जो है वो जोर से कहके लगाना शुरू कर देंगे, या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनअप्रोप्रिएट उनके एक्सप्रेशन या इमोशन। जैसे कि हमने पीछे बात की थी कि अगर जो है वो वेदर को डिस्कस करें तो रो रो के वेदर को जो है वो डिस्कस करेंगे, या जो है वो किसी की जो है वो डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर पे गए हैं तो उसमें जो है वो इस तरह के पेशेंट जो है वो जोर से जो है वो हंसना शुरू कर देंगे, या उनके जो है वो मूड में जो है वो उतार चढ़ाव होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के पेशेंट जो है वो लैक ऑफ प्लेजर को जो है वो डिस्प्ले करेंगे लाइफ में, कि उनको कोई खुशी जो है वो नहीं महसूस जो है वो हो रही। इसके साथ साथ इस तरह के पेशेंट में जो है वो अगर देखा जाए तो फीलिंग को जो है वो एग्जैजरेट कर सकते हैं कि वेल बींग की, कि उनको जो है यानी उनको प्रॉब्लम होती है लेकिन वो कहेंगे कि जो है वो दे डोंट हैव एनी जो है वो प्रॉब्लम। या लैक ऑफ एनर्जी जो है वो हो सकती है उनके अंदर, लैक ऑफ एनर्जी शो करेंगे। ये प्लेजरेबल जो फीलिंग है ड्यूरिंग क्रोनिक या लॉन्ग टर्म फेज ऑफ इलनेस, उस लिहाज से वो शो करेंगे कि दे हैव नो जो है वो प्लेजरेबल जो है वो फीलिंग। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो फिर इनके आ जाता है आपके पास थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट। थॉट प्रोसेस में एंड कंटेंट में आ जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया को आप रेफर करते हो कि एक थॉट डिसऑर्डर है, जिसमें प्राइमरी फीचर जो इसका मेन जो फीचर है डिजीज का, कि इसमें पर्सन की जो थॉट्स हैं वो उसमें ऑल्ट्रेशन आ जाती हैं। इनमें थॉट ब्लॉकिंग आ जाता है कि क्लाइंट को लगता है उसकी थॉट्स को जो है वो मिडल ऑफ सेंटेंस में किसी ने जो है वो उसको स्टॉप कर दिया। इस तरह के क्लाइंट्स जो है वो मिडल ऑफ द सेंटेंस में एकदम बोलते बोलते जो है वो रुक जाएंगे और फिर लंबा गैप लेंगे और फिर जाके बोलेंगे, तो उस केस में उनको लगता है कि किसी ने उनकी थॉट्स को जो है वो ब्लॉक कर लिया। या थॉट ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है कि इसमें उनको ये लगेगा कि कोई उनकी थॉट्स को जो है वो हेयर कर रहा है, या उनको ये लगेगा कि किसी ने उसके दिमाग से जो है थॉट्स को निकाल दिया, जिसके लिए थॉट विड्रॉल का टर्म यूज़ की जाती है। या उसको लगेगा कि कोई दूसरा पर्सन जो है वो उसकी थॉट्स को उसके दिमाग के अंदर जो है वो डाला है, जिसे कहते हैं थॉट इंसर्शन। टेंडेंशियल थिंकिंग में आ जाता है, दो तरह की थिंकिंग होती है। एक होता है जो है वो आपके पास इसमें टेंजेंशियल थिंकिंग, और एक और जो है वो आपके पास थिंकिंग होती है जिसका नाम है अभी माइंड में स्किप हो गया। टेंजेंशियल थिंकिंग में क्या होता है कि पर्सन से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो उसमें जो है वो क्या होता है कि वो आपको उसकी डिटेल जब बताएगा तो इधर उधर आपको घुमाएगा, जो एग्जैक्ट आपने क्वेश्चन पूछा है जो है वो उसका आंसर आपको नहीं देगा। तो ये आ जाता है टेंजेंशियल थिंकिंग। फिर आता है पॉवर्टी ऑफ कंटेंट हो सकती है, यानी ताकि पेशेंट के अंदर जो है वो जब आप उनसे जो है वो कुछ पूछते हो तो उनके पास जो वर्ड्स हैं जो प्रॉपर तरीके से उन्होंने यूज़ करने होते हैं आपको बताने के लिए, आंसर आउट करने के लिए, वो जो है वो उनकी जो है वो लैकिंग हो सकती है।
फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इस तरह के पर्सन को ड्यूरिंग जो है वो एपिसोड ऑफ साइकोसिस, इस तरह के पर्सन की अगर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस देखा जाए तो वो डिसोरिएंटेड हो सकते हैं, टाइम के लिए आते हैं या प्लेस के लिए आते हैं। मोस्ट जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिसोरिएंटेशन है उसमें डीपर्सनलाइजेशन हो जाएगा, जिसमें क्लाइंट जो है वो अपने बिहेवियर के साथ जो है वो के लिहाज से जो है वो या अपनी फीलिंग के लिहाज से जो है वो डिटैच हो सकता है। उसको नहीं पता होगा कि जो है वो इस टाइम वो क्या महसूस कर रहा है, उसके दिमाग में जो है वो क्या चल रहा है। इस तरह के पेशेंट को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए आते डिफ़िकल्टी हो सकती है, या वो रिस्पॉन्ड करेंगे लिटरल वे में अदर पीपल या इन्वायरमेंट के लिए आते हैं। जैसे कि आपने अगर उनके सामने कोई प्रोवर्ब कही है, स्टिच इन टाइम सेव नाइन, तो क्लाइंट एक्सप्लेन उसको कैसे करेगा कि आई थिंक आई नीड टू स्यू अप माई जो है वो क्लॉथ, तो उस प्रोवर्ब को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसी तरह जो है इस तरह के प्रॉब्लम जो पेशेंट्स होते हैं उनको मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आते प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि नर्स ने कहा है क्लाइंट को कि इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो अपनी सारी मेडिसिन लो, तो क्लाइंट में मिस इंटरप्रेट कर सकता है नर्स के स्टेटमेंट को एंड टेक इंटायरली सप्लाई ऑफ मेडिकेशन एट वन टाइम, एक ही वक्त में जो है वो सारी मेडिसिन को जो है वो यूज़ कर लें। फिर नेक्स्ट आता है इनकी जजमेंट एंड इंसाइट। जजमेंट एंड इंसाइट की बात की जाए तो जो है वो इनकी जजमेंट जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट की जो है वो सीवियरली इम्पेयर हो सकती है। उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको जो जैसे कि डिफ़िकल्टी हो सकती है, मे रेंज फ्रॉम फेलिंग टू वियर वार्म क्लॉथ इन कोल्ड वेदर और फेलिंग टू सीक मेडिकल केयर। यानी जैसे सर्दी है तो उसको प्रॉपर तरीके से वो जज नहीं कर पाएगा कि उसने वार्म क्लॉथ पहनने हैं या वियर करने हैं, या उसको वो डेस्परेटली इल होगा लेकिन वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि उसको मेडिकल केयर की ज़रूरत है। या इस तरह के पेशेंट कहेंगे घंटे तक भूखे रहेंगे या जो है वो प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेंगे, इवन दे डोंट रिकग्नाइज कि उनको स्लीप की ज़रूरत है या उनको फूड की ज़रूरत है। इसी तरह इनसाइट की बात की जाए तो भी सीवियरली इम्पेयर्ड होती है, स्पेशली जो है वो अर्ली इन द इलनेस में। क्लाइंट फैमिली और फ्रेंड जो है